Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about energy of satellite. आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो विद्यार्थी, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिटल स्पीड v नॉट से मोशन कर रहा है। तो यहां अर्थ ही जरूरी नहीं है, अर्थ के स्थान पर कोई भी प्लेनेट हो सकता है, ध्यान दें। लेकिन हम लोग स्टडी जो करते हैं वो ज्यादातर अर्थ के लिए करते हैं, इसीलिए जुबान से हमेशा अर्थ निकलता है। तो ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड जो है मोशन कर रहा है। तो जब मोशन कर रहा है तो इसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये ऑर्बिटल स्पीड आपका है v नॉट इक्वल टू √gm/r है आपका। यस, तो मान लेते हैं अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर m मास वाला कोई सैटेलाइट v नॉट स्पीड से मोशन कर रहा है। तो ये ऑर्बिटल स्पीड हो गया। तो जब ऑर्बिटल स्पीड है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 1/2m v नॉट स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ओवर रूट हट जाएगा, तो आया gm/r। आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया gmm/2r। यस, तो जहां पे कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ द सैटेलाइट है, और r जो है अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस है। तो चूंकि सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड मोशन कर रहा था, इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इतना आया है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब ये सैटेलाइट हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर जा नहीं सकता, मतलब अर्थ के चारों ओर मोशन करने के लिए विवश है। तो ऐसी दशा में उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जो होता है फार्मूला -gmm/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या है? -gmm/r है। तो कोई सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड मोशन कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। जब दोनों होता है तो जाहिर है टोटल एनर्जी भी आसानी से निकाला जा सकता है। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपका ये है जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और पोटेंशियल एनर्जी ये है, यहां पे लिखा गया है। तो gmm/r को अगर हम कॉमन लेंगे तो आएगा 1/2 - 1, मतलब अंदर जो आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर वो -1/2 आएगा। तो इसीलिए टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो आपका आंसर मिल रहा है -gmm/2r। ये सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और ये फार्मूला जो आपका है सैटेलाइट की टोटल एनर्जी हो गया। ध्यान दें, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी जितना है उतना ही सैटेलाइट की टोटल एनर्जी है मैग्नीट्यूड में, बशर्ते केवल नेगेटिव साइन का फर्क है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। सैटेलाइट की टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि सैटेलाइट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर नहीं जा सकता। अर्थ के अराउंड मोशन करने के लिए वो बाउंडेड है, बंधा हुआ है। और जब तक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में ग्रेटर रहेगा काइनेटिक एनर्जी के, तब तक ये अर्थ के अराउंड मोशन करने के लिए बाउंडेड होगा। ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर आपका सैटेलाइट जा नहीं पाएगा। तो मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा जो है क्या है? काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। अगर ऐसा है तो अर्थ के अराउंड जो है वो मोशन करता रहेगा। और मैग्नीट्यूड में अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया तो जब आप टोटल एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और टोटल एनर्जी 0 कहां पे होता है? इनफाइनाइट पर होता है, अर्थात ये सैटेलाइट स्केप कर जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। ध्यान दिया जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इससे रिलेटेड और कंसेप्ट हम देते हैं।
हाँ विद्यार्थी, आगे का कंसेप्ट देखा जाए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो विद्यार्थी, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। अगर किसी सैटेलाइट को इसी एनर्जी के बराबर पॉजिटिव ऊर्जा दे दिया जाए तो सैटेलाइट की टोटल ऊर्जा जीरो हो जाएगी। और टोटल ऊर्जा जीरो कहां पे होती है? इनफाइनाइट पर होती है, अर्थात सैटेलाइट आपका ये स्केप कर जाएगा। तो जो सैटेलाइट की टोटल ऊर्जा होती है उसी के बराबर अगर पॉजिटिव ऊर्जा सैटेलाइट को मिल जाए तो टोटल ऊर्जा जीरो हो जाएगी। टोटल ऊर्जा कहां पे जीरो होती है? इनफाइनाइट पर होती है। तो उसी पॉजिटिव ऊर्जा को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के पास इतनी ऊर्जा की कमी है जिसकी वजह से वो अर्थ के अराउंड मोशन करने के लिए बाउंडेड है। जब भी सैटेलाइट को इतनी पॉजिटिव ऊर्जा मिल जाएगी तो वो जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाएगा। ध्यान दें। तो अब देखें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दें। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज नेगेटिव। मतलब सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड स्टेबल ऑर्बिट में मोशन कर रहा है तो टोटल ऊर्जा क्या है? नेगेटिव है आपका। यस, द मॉडुलस ऑफ दिस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। यही टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ही तो क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। वही वो कह रहा है। दिस इज द एनर्जी ड्यू टू विच सिस्टम इज बाउंडेड। यह वही एनर्जी है जिसकी वजह से सिस्टम बंधा हुआ है, बाउंडेड है। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर सैटेलाइट नहीं जा सकता, ये इसका मतलब है। तो ध्यान दें, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। यहां देखिए नेगेटिव है और टोटल एनर्जी सैटेलाइट का हम यहां रखते हैं तो होता है माइनस GMM/2R। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू पॉजिटिव GMM/2R। मतलब सैटेलाइट की जितना टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव, अगर उसी के बराबर उसको पॉजिटिव ऊर्जा मिल जाए तो टोटल ऊर्जा जीरो हो जाएगी और इनफाइनाइट पर वो चला जाएगा। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। अब एक कंसेप्ट और इसी के साथ स्टडी करते हैं, वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट। सैटेलाइट आपका जो है अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो यहां पे बताया गया है। ध्यान दें। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो होता है माइनस GMM/2R होता है। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने में जो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा वही वर्क के क्या होगा? बराबर होगा। तो वर्क इक्वल टू टोटल एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट माइनस टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट सेकेंड ऑर्बिट के लिए ये होगा माइनस GMM/2R2 होगा, माइनस टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा? माइनस GMM/2R1। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। GMM/2 बाहर ले लिए तो ये प्लस वाला हम पहले लिख लिए हैं 1/R1 माइनस 1/R2। इस फार्मूले पर भी हम अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ध्यान दें। तो ध्यान दें, कोई न्यूमेरिकल जब आएगा, वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट, तो ये फार्मूला हम प्रयोग करेंगे। आप इसे कॉपी कर लीजिए तो फिर इससे रिलेटेड ग्राफ को समझाते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब एनर्जी वर्सेस पोजीशन पर ग्राफ देखा जाए। ये है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और ये पोजीशन R। यहां पे देखा जाए एट पॉइंट ए की चर्चा करते हैं। तो पॉइंट ए पर जो है यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी तो ऐसी दशा में टोटल एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। जब टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी तो वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मोशन करेगा। उस दशा में सिस्टम इज बाउंडेड। तो ग्राफ में ए बी सी तीनों दशाओं में जो है पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है।
तो तीनों दशाओं में जो है मैकेनिकल एनर्जी या सैटेलाइट की टोटल ऊर्जा क्या आएगी, निगेटिव आएगी। जब निगेटिव आएगा तो क्या होगा, सिस्टम इज बाउंडेड। तो ए बी सी तीनों पर जो है एट ए बी एंड सी सिस्टम इज बाउंडेड। बाउंडेड क्यों है, क्योंकि यहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। तो ज्यादा है जब, तो टोटल एनर्जी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा तो सिस्टम इज क्या होगा, बाउंडेड। वो सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड मोशन करने के लिए बाध्य होगा, बाउंडेड होगा, ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जा पाएगा। अब एट पॉइंट डी पर देख लिया जाए। पॉइंट डी पर केस ऐसा है कि यहां ग्राफ देखिए आपको पैरेलल दिखेगा। जब सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से बहुत ज्यादा दूरी बढ़ती जाएगी तो उसका ऑर्बिटल स्पीड कम होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। तो ऐसी दशा में टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब टोटल ऊर्जा जीरो हो जाएगी तो टोटल ऊर्जा जीरो कहां पे होती है, एट इनफाइनाइट पे। तो इसका मतलब सैटेलाइट वो स्केप कर जाएगा। तो ध्यान दिया जाए, तो इस दशा में क्या होगा, सो द सिस्टम इज अनबाउंडेड। एट पॉइंट डी पर ध्यान दें, तो डी पर सिस्टम जो है क्या है, अनबाउंडेड है। यहां से सैटेलाइट स्केप कर जाएगा इंफिनिटी के लिए। इस पर न्यूमेरिकल भी आया है, तो इस टाइप से ए बी सी डी वो बना देंगे। तो ये 3 पॉइंट ऐसा होगा जहां पे सिस्टम इज बाउंडेड, और लास्ट वाला जो होगा जहां पे पैरेलल हो जाएगा, जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो ऐसी दशा में टोटल एनर्जी जीरो आएगी। जब टोटल एनर्जी जीरो आएगी तो सैटेलाइट स्केप कर जाएगा। इस पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पूछेगा सिस्टम इज बाउंडेड कहां कहां पे है, तो ए बी सी, तो ये लाइन आपको ख्याल करना है। और लास्ट वाला पॉइंट जो होगा अनबाउंडेड वाला अगर क्वेश्चन होगा तो आप डी को करेक्ट करेंगे। ध्यान दें, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन देखा जाए। ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ मास m is taken from orbital radius 2r to 3r, then minimum work done is, मतलब 2r से 3r में ले जाना है सैटेलाइट को, तो मिनिमम वर्क डन आपसे पूछा है। तो वर्क डन का हम लोग अभी फार्मूला फाइंड किए हैं, W इक्वल टू GMAM अपॉन 2 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, यही आया था। तो R1 हमारा 2r हो जाएगा, R2 हमारा 3r हो जाएगा। वैल्यू को रखते हैं, GMAM बाई 2 1/2r माइनस 1/3r, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए GMAM बाई 2, यहाँ जो है 6r LCM आएगा, तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा, तो मतलब 3 माइनस 2 1 आएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा GMAM अपॉन 12r। तो W मिनिमम इतना होना चाहिए। इस आधार पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। A satellite is moving in a circular orbit around Earth with a speed v. If its mass is small m, then its total energy will be. Yes. तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। चूंकि हमारा आंसर एम वी स्क्वायर के टर्म में चाहिए, तो जाहिर हमें आर के टर्म में नहीं लिखना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बराबर ये भी होता है GMAM अपॉन 2r, ये भी होता है पॉजिटिव में। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस GMAM अपॉन स्मॉल r। तो टोटल ऊर्जा mv स्क्वायर के टर्म में तब आएगा जब ये ऊर्जा आप mv स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। तो यहां से देखिए ऐसा कुछ करिए, इसी के बराबर ये वैल्यू आ जाए। तो यहां पे देखिए माइनस बाहर लीजिए, 2 से प्रोडक्ट करिए और 2 से नीचे भी प्रोडक्ट करिए, तो हो जाएगा GMAM अपॉन 2r।
अब इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितना होती है, हाफ mv², तो हो जाएगा -2 इंटू हाफ mv², 2 से 2 कैंसिल, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो आया -mv² आया। यस, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो जाहिर है टोटल एनर्जी के लिए हम लोग दोनों जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी mv² प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो निगेटिव वाला ज्यादा है तो आएगा -1/2 mv²। ये है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म ऑफ v। तो इस आधार पे विद्यार्थी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।